जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना कि हमारी कहानी का मुख्य हीरो साहिल चौधरी और उसका दोस्त पवन पचौरी स्टेडियम में मैच देखने गए थे। वहां उनकी मुलाकात होती है दो खूबसूरत लड़कियों से। हीरो साहिल चौधरी को एक युवती भा जाती है जिसका नाम उसे पता नहीं था। बातों बातों में शर्त लग जाती है उन चारों के बीच, जो साहिल और पवन जीत जाते हैं। शर्त जीतने पर चारों का साथ में दिल्ली घूमने और इमारत देखने का प्रोग्राम बनता है। लेकिन इस प्रोग्राम में फिजा हुसैन अपनी पहेली की तीर डाल देती है और पहेली में इमारत का नाम छिपा होता है। अब जानते हैं आगे की कहानी साहिल की जुबानी। स्टेडियम से अपार्टमेंट तक पहुंचने में 3 घंटे लग गए। वैसे मेरा अपार्टमेंट वैशाली गाजियाबाद में कॉन्क्लेव सोसाइटी में था, जो स्टेडियम से 15 किलोमीटर दूर थी। वापसी के 3 घंटों में मेरे दिमाग में प्रश्नों की श्रृंखला बनने लगी। पहला प्रश्न ये आया कि कल के लिए क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। अगर नहीं जाता हूं तो उन सारी यादों को भुलाना पड़ेगा जो मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत यादें हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कल जरूर जाऊंगा, पर कहां जाऊं, कब जाऊं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि जाना कहां है और कब। बस एक पहेली है, वो भी समझ से परे है। इन्हीं सवालों के भंवर में डूबे डूबे पता ही नहीं चला कि कब अपार्टमेंट आ गया। रात के 12:30 बज चुके थे और सोसाइटी के गेट पर ताले लग गए थे। पवन ने मोइन भाई सोसाइटी गेटकीपर को कॉल किया। 5 मिनट के इंतजार के बाद 50 साल के मोइन भाई नींद में चलते हुए बाहर आए। आ गए पवन साहब, इंडिया को जिता के। जी हाँ, जब गए ही थे जिताने तो जीत कर ही आएंगे। वैसे वर्मा जी तो नहीं पूछ रहे थे? आए तो थे, पर कुछ टेंशन में थे वर्मा जी। मैच के दौरान बेचैनी में टहल रहे थे। वो तो होंगे ही ना मोइन भाई। 20,000 रुपए लगाए थे सेक्रेटरी साहब ने पाकिस्तान पर, डूब गए उनके रुपए। चलो चलते हैं मोइन भाई। मोइन भाई को शुभरात्रि बोलकर हम अपने अपार्टमेंट में पहुंचे। सोच रहा था कि मन में जितने सवाल उमड़ रहे थे अगले दिन के बारे में सब बता दूं पवन को, पर रात बहुत हो चुकी थी तो मैंने अपने प्लान को सुबह के लिए टाल दिया और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। रात के 1 बज चुके थे, पर नींद आंखों से दूर थी। दिमाग में दिन भर की घटनाएं घूम रही थीं। न जाने कब नींद आए। जब नींद खुली तो सुबह के 5 बज चुके थे। पवन उस समय सोया हुआ था। नींद पूरी न होने से सिर घूम रहा था और मन बेचैन था। इसी बेचैनी में अपनी बालकनी में टहल रहा था। इसी बेचैनी में टहलते टहलते 1 घंटा गुजर गया। इस 1 घंटे में बेचैनी को दूर करने के लिए 3 कप चाय भी पी लिए, पर बेचैनी में कोई कमी नहीं आई। क्या हुआ गुरु, सुबह सुबह 3 चाय? कोई गड़बड़ तो नहीं पेट में? कुछ नहीं, पर तू इतना लेट क्यों उठा? लेट गुरु? क्या हो गया तुम्हें? 6 ही तो बजे हैं। ये तो अपने रोज रोज उठने का टाइम है। गुरु किस परेशानी में हो? यार, नींद पूरी नहीं हुई है। सर में अजीब सी बेचैनी हो रही है। किस बात से बेचैनी? पहेली के बारे में सोच सोच के परेशान सा हो गया हूं। पहेली? कौन सी पहेली? अरे भूल गया तू? वही पहेली जो फिजा ने कल दी थी। ओ गुरु, तुम भी ना फालतू पहेली में पड़ रहे हो। भूल जाओ ये सब। यार भूल जाऊं? क्यों? भूल जाओ इसलिए क्योंकि ये भूलने वाली बात है। रात गई बात गई। यार, फिजा ने प्रॉमिस किया था कल, और आज तो मिलने का वादा किया था। झूठा प्रॉमिस किया था उसने। तुझे कैसे पता? गुरु, इस बात को मानने के लिए 3 वजह है। पहली वजह, उसने शर्त बदल दी थी। गुरु तुम खुद सोचो, जो लड़की साथ में डिनर नहीं कर सकती वो साथ में पूरा दिन घूमेगी कैसे? दूसरी वजह, अगर वो सच में इनविटेशन देती तो मैच के तुरंत बाद रफू चक्कर ना हो जाती। और तीसरी और फाइनल वजह कि कैसे एक अनजान लड़की दूसरे देश में उन लोगों पर भरोसा कर ले जिससे वो पहली बार मिली हो। पवन की दलीलों का असर दिमाग पर होने लगा। मुझे भी लगने लगा कि फिजा और बेनाम युवती ने हमें भटकाने के लिए कोई पहेली का नाटक किया। उन्हें तो हमारे साथ घूमना ही नहीं था। अब तो दिमाग भी मानने लगा था कि जो हुआ उसे भूल जा, पर दिल के एक कोने में एक टीस रही थी कि मिलना जरूरी है। अब समस्या यह थी कि मैं किस तरीके से पवन को अपने प्लान में शामिल करूं। फिर मन में एक आइडिया ने जन्म लिया। यार पवन,
तू सच कह रहा है कि मुझे भी ये लगने लगा है कि कल जो हुआ उसे भूलना ही अच्छा है। पर अगर उनके दावे में 1% भी सच हो तो हमारी बेइज्जती हो सकती है। मेरी इस बात पर पवन चौंक गया और पलटकर आतुरता से सवाल करने लगा। गुरु, अपनी बेइज्जती कैसे? पवन, अगर फिजा और बेनाम लड़की ने बेवजह पहेली दी और अगर उनका मिलने का इरादा ना हो तो ठीक है, पर अगर उनकी बातों में जरा भी सच्चाई हो तो एक बात मुझे खटक रही है। कौन सी बात? यार, उस लड़की ने पहेली देते हुए कहा था कि इंडियन दिमाग के बहुत तेज होते हैं। ये उसने तंज में बोला था। पवन, अगर उसकी पहेली सच है तो उस लड़की को हम इंडियन की बुराई करने का मौका मिल जाएगा। मेरी कोशिश रंग ला रही थी। पवन मेरी बात पर तवज्जो देने लगा। काफी सोचने के बाद पवन ने जो कहा उसने मुझे सपनों की दुनिया से वास्तविक जीवन में ले आया। गुरु, तुम्हारी बात में दम है। अगर ऐसा होता है तो उसे हम इंडियंस की बुराई करने का मौका मिल जाएगा। मुझे एक पल तो यकीन नहीं हुआ कि पवन मेरी बातों में आ जाएगा। मुझे इस बात का डर था कि अगर पवन ये पूछ लेता कि उन लड़कियों को कैसे पता चलेगा कि हमने उनकी पहेली को सुलझा लिया है, अगर वो लड़कियां झूठ बोल रही हों। खैर, अच्छा हुआ पवन ने ये नहीं पूछा। गुरु, एक समस्या है कि अगर हमें पहेली को सुलझाना है और उन लड़कियों से मिलना है तो हमें ऑफ लेना पड़ेगा ऑफिस से। इसके लिए हमें छुट्टी मांगनी पड़ेगी अपने सुपर बॉस नायडू से। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नहीं हो रहा इंतजार और अभी सुननी है पूरी कहानी तो डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।